माई लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी से रह रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। मैं आपकी इंट्यूटिव टारो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर इंटरेस्टिंग मैरिज प्रेडिक्शन लेके। गाइज मैं इन दिनों रेगुलर बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज आप लोग को पता है कि एनर्जीज कभी कभी अलाइन नहीं होते हैं, जिसके लिए हम वीडियोस नहीं बना पाते हैं। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ लेकिन कोई ना कोई काम की वजह से नहीं हो पाती है। आज भी बस जैसे तैसे मैं आप लोग के लिए समय निकाल रही हूँ। जो बाकी के एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी बाकी के जोडिएक्स रह गए हैं मैरिज प्रेडिक्शन के लिए, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो अर्थ साइन के रह गए हैं, जो भी बच्चे कुछ है, वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइए, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। सो गाइज आज भी हम देखेंगे एक कलेक्टिव वे में, आज हम एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं आपके मैरिज के लिए। आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी होने वाले हैं, वो सोल लेवल से व्यक्ति कैसे होंगे, ठीक है। बहुत लोगों के मतलब चीज़ें रहती है ना कि इमोशनल वे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो कि ये पर्सन किस एनर्जी के होंगे, क्या इनका सोल मतलब हमसे अलाइंड होंगे, क्या वो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, हमारी कदर करेंगे, जो कि आजकल के रिलेशनशिप्स, आजकल के इश्यूज़ में आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, राइट। तो इसके लिए आप लोगों के मन में डाउट बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस सोल लेवल से व्यक्ति होंगे कैसे, ठीक है। एंड मतलब आप कब तक मिल सकते हो इस व्यक्ति से। अगर आप मिले हुए हो तो मैं वो ऑलरेडी बता दूंगी। एंड अगर आप नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे, ठीक है। तो आज हम उस व्यक्ति के बारे में ही देखेंगे। आज अलग हम कुछ रेगुलर में रीडिंग्स में उनके नेचर, इनिशियल, सिर्फ यही सब मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होता है वही हम देखते हैं। आज हम डायरेक्टली उनके सोल लेवल तक उनकी चीज़ें देखेंगे कि ये व्यक्ति होने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले तो हम टैरो से ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑरिकल्स से देखने वाले हैं इसको। ये एनर्जी ऑरिकल्स भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसको हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं फिर जो भी व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे व्यक्ति होंगे। यूनिवर्स इस पर्सन की क्या नेचर, क्वालिटीज़, इनकी सोल लेवल से इस व्यक्ति के बारे में क्या एनर्जीज आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी गाइड। जो भी इस पर्सन के बारे में समझ में आएगा मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। एंड सबसे पहला कार्ड ही देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ब्यूटीफुल, सो पॉजिटिव। और कार्ड्स ले रही हूँ, फिर करती हूँ रीडिंग। 6 ऑफ स्वर्ड्स। किस तरीके के व्यक्ति होंगे मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, किस तरीके के व्यक्ति होने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ओके मैं एक कार्ड लेने वाली थी, दो आ गए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी तीन तीन कार्ड्स में आए हैं, राइट। एंड सोर्ड्स की दो कार्ड्स में आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ कप्स भी आया है, ओके। तो हम और भी कार्ड्स लेंगे बाद में। ओके अभी मैं बॉटम नहीं ले रही हूँ बिकॉज हम आगे और भी कार्ड्स कैरी करने वाले हैं। तो ये व्यक्ति फायर साइन के मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एरीज हो सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट, ओके। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस ये हो सकते हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं या बनने वाली है, जो भी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, सबसे पहली चीज़ जेंडरलेस रीडिंग है, आप अपोजिट जेंडर के लिए देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप लोगों के लिए टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट फॉर अपकमिंग टाइम। तो ये दो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख के ये रीडिंग देखनी है। सो गाइज आपके जो पर्सन होंगे, अभी नेचर सामने आ रहा है तो मुझे नेचर तो इनकी बतानी ही है। तो ये पर्सन लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले पर्सन है, ठीक है। काफ़ी पैशनेट, बिकॉज फायर साइन के हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ इनका बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर फीमेल है तो भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होने वाली है। हर चीज़ में इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी डेवलप होगी, एक अलग ही पावर रहेगी, ठीक है। एंड इवन अगर ये पावर आप सिर्फ काम करने का एक जज्बा आप बोल रहे हो तो नहीं, ये ओवरऑल इनका एक पावर होगा। जैसे कि इनके लुक्स की अगर हम बात कहें तो वो भी इतनी अट्रैक्टिव होंगी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, कि लोग इनकी तरफ
आसानी से खींचे हुए चले आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी इस पर्सन की है। एंड कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना पड़े, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरप्ट करना पड़े, अपने काम के सिलसिले में हो। कोई हीलर की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे लोग इनसे कनेक्ट रहेंगे। सी वाइट कलर का ड्रेस आप देख रहे हो, राइट? तो ये हमेशा प्योरिटी को दिखाता है। तो सोल लेवल से हमें एक चीज़ मैसेज यहाँ पे मिल गई है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर सोल होने वाला है। ठीक है, भले ही ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको लगे, भले ही ये बहुत ज़्यादा पैशनेट लगे, भले ही ये बहुत ज़्यादा, पैशन का मतलब मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ। इनका पैशन, इनका काम होगा, इनका पैशन, ये जो भी काम करेंगे उनमें ही एक अजीब सी मतलब अट्रैक्शन, एक अजीब सी चीज़ें होंगी जो कि आपको फील होगी कि इस पर्सन में कुछ तो अलग है। तो वो एक नेचर जिसके बारे में मैं कह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दिस पर्सन विल बी लिटरली अ डिफरेंट वन। सो आपको बहुत डिफरेंट वाइब्स आएंगे। आप भले ही 10 लोगों से मिलोगे लेकिन इनकी एनर्जी हमेशा आपको यूनिक लगेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो। ठीक है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है नेचर, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, डायरेक्टली चीज़ें बोल दे। ठीक है, तो एक मतलब वैसी एनर्जी आपको फील हो सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस से। दूसरी जो भी एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टिशियस भी मुझे लग रहा है। फ्लर्टिशियस इन द सेंस, मैं कोई गलत एनर्जी में नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक एनर्जी, राइट? मतलब एक बहुत ज़्यादा चुलबुली एनर्जी। अगर फीमेल है तो मतलब कभी भी अगर कोई ग्रुप में बैठे है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तभी आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसके लिए पूरा लोग, मतलब ग्रुप में सारे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, सारे लोग हंसने लगेंगे। सपोज कोई जोक क्रैक कर दिया, लेकिन ये खुद नहीं हंसेंगे, ये खुद बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे एंड बाकी लोग मतलब जैसे कि हंस हंस के पूरा पागल हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी इनकी हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि चीज़ों को थोड़ा सरकास्टिक वे में बोल दिया एंड सामने वाले को लगा अरे ये पर्सन तो इतने फ़नी है, लेकिन वो फ़नी लगेंगे भी नहीं। अगर आप उनको ज़्यादा बोलोगे तो शायद वो आपके ऊपर ही मतलब वो करे। मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपको इनको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, कभी आपको लगेगा ये पर्सन ऐसे है, कभी आपको लगेगा अरे ये तो अचानक से ऐसे हो गया है। तो सी यहाँ पे सोर्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे है जो अपने काम, अपने चीज़ों को, अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के भी करेंगे। एस ऑफ सोर्स, ये तब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक इनको क्लैरिटी नहीं है। इनको एक बार चीज़ों की क्लैरिटी आ गई तो ये उसमें डिसीजन लेने से चूकेंगे नहीं, भले ही तब उनको तलवारी क्यों ना उठाना पड़े, ये उठा लेंगे। मतलब इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, एंड ये पर्सन यस हाईली एम्बिशियस है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशंस इनके हैं, काफ़ी ज़्यादा सपने हैं एंड 10 ऑफ कप्स है साथ में। ठीक है, तो इनके सपने ऐसे नहीं होंगे कि इनका पर्सनल लाइफ, इनका लव लाइफ या इनके मैरिज लाइफ को ये मतलब एक तरफा करके सिर्फ बाकी अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं, ये अपने रोमांटिक लाइफ में, अपनी लव लाइफ में या अपने मैरिज में भी ये पर्सन 100% एफर्ट्स डालने वाले हैं। आप इनका ये नेचर देख के आप बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये व्यक्ति अपने कनेक्शंस, अपने लव लाइफ या अपने मैरिज में ये पर्सन डेडिकेटेड नहीं रहेंगे। ऑफकोर्स ये रहेंगे, 110% ये डेडिकेट रहेंगे। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन मतलब एक ऑलराउंडर है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी में आप देखिए यहाँ पे ये एक मैसेंजर है कि यो मतलब जो कि सेनापति होते हैं, राइट? तो उनकी एनर्जी है। तो ये पर्सन हमेशा एक ग्राउंडेड एनर्जी इनकी रहेगी। हमेशा दिस पर्सन विल बी लाइक रेडी टू फाइट वाली एनर्जी, राइट? सो ये हमेशा तैयार रहेंगे, भले लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए इनके पास हर चैलेंजेस का सल्यूशन भी होगा, भले ही वो सल्यूशन इनके लिए पेनफुल क्यों ना हो, ये करेंगे। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज का ही एनर्जी है, राइट? तो ये पर्सन ने 9 वॉन्ड्स, जैसे कि इतने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस इनके लाइफ में इन्होंने ओवरकम किया है। तो इस पर्सन को एक तो नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होंगी चीज़ों का। कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है जिसमें इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, या तो लाइफ के रिगार्डिंग इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे। जो बुरे एक्सपीरियंसेस इन्होंने अभी तक देखे हैं उससे इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है एंड उसके बाद ये पर्सन ग्रो करेंगे एंड जब ये ग्रो करेंगे तब ये एक किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में बैठेंगे। ये कोई ना कोई पोजीशन इनका तो होगा। ठीक है, अगर ये कोई हीलर रहेंगे तो काफ़ी अच्छे हीलर होंगे। अगर ये कोई जॉब भी करेंगे तो जैसे कि एक एचआर, एक सीनियर, एक मतलब मैनेजर या कुछ इस तरीके के पोजीशन में ये होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी इनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो
इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। इनको ट्रैवल करना, नए जगह देखना, एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा। हो सकता है कभी इनके जीवन में कोई ऐसा समय गया है जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ एक ही जगह पे स्टक रहे हैं, तो इस पर्सन के मन में एक एक्साइटमेंट होगी घूमने का, जो कि हो सकता है आप लोगों की भी हो। तो ये चीज़ आप लोगों की मैच करने वाली है। अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मन है ये चीज़ में, तो ये पर्सन भी आपको सपोर्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो नीचे का कार्ड क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सी 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया है, राइट। तो 10 ऑफ कप्स से ये पर्सन तो कम्प्लीटली एक पैकेज आपके लिए दिख रहा है, जैसे कि एक कंप्लीट फैमिली पर्सन, जहाँ पे खुशियाँ, फैमिली, ग्रोथ सब कुछ है। यहाँ पे सी जो इमेज है, आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियरली तो नहीं दिख रही होगी, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक लेडी है, बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं, मतलब एक पूरा भरा पूरा परिवार, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सी है एंड वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर मतलब इमोशंस को दिखा रहा है, राइट। तो इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आपका इमोशंस मैच होने वाली है, ठीक है। इमोशनली अगर आप लोग अभी तक हार्ट ब्रेक पेन में थे, अभी तक अगर आपके पहले रिश्ते सही नहीं थे, वर्कआउट नहीं हो रहे थे रिश्ते, या आपको हमेशा अगर लव लाइफ में इश्यूज़ रहे, तो आपकी मैरिड लाइफ सच में मैं कहूँ तो यू आर ब्लेस्ड। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है अपने मैरिड लाइफ में, राइट। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप फीमेल हो अभी देख रहे हो, तो आपको अलग जगह सिटी स्टेट में सेटल होना भी पड़ सकता है, बिकॉज आपकी पर्सन मुझे अलग जगह से दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन डिफरेंट स्टेट, सिटी, कंट्री से भी इवन हो सकते हैं। तो अगर है तो ऑफकोर्स आपकी एक शिफ्टिंग बनेगी, राइट। एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये चीज़ बन सकती है कि हो सकता है आपको भी अपने ग्रोथ, अपने कैरियर के लिए आप भी कहीं पे शिफ्ट करो, तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, राइट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो दूसरा हम पॉइंट यही देखेंगे कि कब तक ये व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। कब तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी। ओके, ये कार्ड खुद से गिरे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स ही आया है। तो सोर्स की एनर्जी बहुत ही मतलब एयर एनर्जी है, राइट। तो जो चीज़ें बहुत ही जल्द होती है तो उसको हम मान सकते हैं। तो रहा इस पर्सन का आपके जीवन में एंट्री होने का सवाल, तो ये कुछ लोगों के लिए, अगर मैं महीने के वेज में कहूँ कि कौन से मंथ हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये मार्च अप्रैल का मंथ हो सकता है कोई भी साल में, ठीक है। अगर आप पहले भी मिले हो तो हो सकता है ऐसे महीनों में आप मिले होंगे। अगर इस साल आप मिले हो तो ऐसे महीनों में आप मिले होंगे, ठीक है। कब तक मिलोगे वही चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे मंथ की वाइब्स आई तो मैंने बताया। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ हो सकता है, अभी कमिंग अक्टूबर भी हो सकता है कि आप मिलो या आपको क्लैरिटी आए, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इनको अपने वर्क फील्ड में मिलो, ठीक है। जैसे कि मनी, फाइनेंसेस, अपने काम के सिलसिले में आप मिलो, तो ये एक चीज़ बन रही है। कुछ लोगों के लिए दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, अभी जो मैसेज आया है मुझे यहाँ पे बतानी है, कलेक्टिव रीडिंग है वैसे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे ऑलरेडी मैरिड दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोग भी ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो भी ये सेकंड मैरिज वालों के लिए भी ये रीडिंग है, आज की रीडिंग, ठीक है। या तो आपके पर्सन मैरिड होंगे, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो माइट भी वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अभी मैंने यहाँ पे कही नहीं है, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये चीज़ हो सकती है इस तरीके से। कुछ ऐसे मैरिड अनमैरिड के सिनेरियोस कुछ लोगों के लिए रहेंगे। हो सकता है उनकी शादी होते होते टूट गई या आपकी शादी होते होते टूट गई, तो किसी की तो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो आप लोग देखो कैसे रेजोनेट होती है। एंड आपको 10-10 नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखेंगी जब आपके मैरिज का समय नज़दीक आएगा या आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री। मुझे इस साल के अक्टूबर मंथ कुछ स्पेसिफिक दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको अक्टूबर मंथ में या तो क्लैरिटी मिलेगी, या तो किसी से कमिटमेंट मिलेगी, या तो आपके मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर इतने समय से चीज़ें रुकी हुई है तो, ठीक है। तो वो मुझे एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। यस, रहा आपके मिलने का सवाल, कुछ लोगों के लिए ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, ठीक है। द चैरियट, तो ये तो काफ़ी नज़दीक है, बहुत ही जल्द है, जो कि मैंने अक्टूबर मंथ कही भी है कुछ लोगों के लिए। तो ये एक एनर्जी आ रही है कि कमिंग अक्टूबर में आप मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये वीडियो आपको बाद में मिली है, राइट, तो आप जैसे कि जनवरी फरवरी में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी आप उस साल के नेक्स्ट मतलब अक्टूबर नवंबर तक आप उस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हो अपने साथ, बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने जा सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ है। एंड रहा मैरिज का सवाल, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए
आपकी जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, यहाँ पे कुछ लोगों के इमोशंस अभी भी ढंग से बैलेंस नहीं हुए हैं, ठीक है, या तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वैसी कोई चीज़ है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले तो आप इमोशनली खुद के साथ कनेक्ट होइए, सेल्फ लव ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आ रहे हैं कि हो सकता है आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, बिकॉज ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए तो नोन पर्सन दिख रहा है, या तो कोई ऐसे कनेक्शन है जिससे आप भाग रहे हो, ठीक है। अभी कैसे रेजोनेट हो रहा है आप लोगों के साथ आप लोग खुद देखिए, बिकॉज मैं तो यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों को 7777 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या तो ये जो जुलाई का मंथ गया है, ये जुलाई के मंथ में ही आपको कंफर्मेशन आ गई है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी नज़दीक दिख रही है, तो और हम देखते हैं आगे कि सोल लेवल में क्या चीज़ें हो सकती है जो आपको ट्रैक करे, राइट। क्या चीज़ें ऐसी है जो मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हैं, बस हेल्प मी गाइड। तो मिलने की पॉसिबिलिटी आप लोगों की काफ़ी मुझे नज़दीक दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना मुझे वापस से फील हो रही है, या तो आप मिल चुके हो या तो मिलने वाले हो। अगर नहीं मिले हो तो आप मिलने वाले हो नेक्स्ट कमिंग मार्च तक, ठीक है। ओके, द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। सी आपके लिए मैसेज भी आया, 22 नंबर डीओ भी किसी का हो सकता है। सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सी, मैंने कहा भी था कि आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाले हैं आपके फ्यूचर्स बहुत सारे। यहाँ पे डिवाइन ने भी आपको वही मैसेज दे दिया है, द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। तो आपके लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ में या आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री तो होने वाली है, वही डिवाइन ने यहाँ पे कहा है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर भी रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय नज़दीक आ रही है। 22 नंबर, सो 22 डेट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी महीने में, ठीक है। दूसरा है लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, फाइंड अ वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लीव। 18 नंबर का कार्ड है। ओके, तो आपके ये जो पर्सन होंगे, मैंने कहा है ना कि इस पर्सन का कुछ तो बुरा पास्ट होगा जो ये पर्सन मूव ऑन करके आए हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल प्रेजेंट में जीने वाले पर्सन है आपके फ्यूचर्स पास्ट। ये बिल्कुल भी पास्ट में जीने वाले व्यक्ति नहीं है कि ये पास्ट की चीज़ों को ही दोहराते रहेंगे, नहीं। ये पर्सन पास्ट को लेट गो करके ये पर्सन प्रेजेंट में आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये आप लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है, ठीक है, कि कुछ लोग अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचो, तो दिस इज़ द टाइम एंट्री ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री का समय बहुत नज़दीक है, ठीक है। अगेन 18 नंबर भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो ये एक एनर्जी आ रही है। तो कन्फर्म इज टू die inside, be brave and be yourself, yes. सॉरी गाइस, मुझे थ्रोट पे इरिटेशन होने लगी अचानक से, कुछ लोगों को माइट भी हो रही है, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि कुछ लोग, कोई तो इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन अभी आपके जीवन में आ नहीं पा रहे। अभी क्यों नहीं आ पा रहे, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो आप लोग देखिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आई कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। सी, फ्लेम ऑफ डिजायर का भी कार्ड है, लेट देम साइन आउट इन रेडियंट लाइट एंड शंक डार्क पाथ। ओके, तो कुछ तो मुझे एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, या कोई चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो एट दिस मोमेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड ये ऐसे ही तो नहीं आएगी, बिकॉज चैरियट की एनर्जी भी रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहे हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको अपने इमोशनल साइड को हील आप लोग ज़रूर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे इमोशनली कुछ लोग मुझे अभी भी इतने बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आना भी चाहते हैं आपके जीवन में तो वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो जैसे कि अंदर ही अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। सी, हैव
करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन, कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके जीवन में जो आना तो चाहते हैं, जो हिम्मत भी जुटा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहे आपके जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद के ही ब्लॉकेजेस को आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है गाइस। बिकॉज जब तक हमारे अंदर ब्लॉकेजेस रहते हैं तब तक हम कोई अच्छी चीज़ को या कोई इंसान को हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हम लोग सोचते रह जाते हैं कि हमने इतना कर लिया, ये क्या वो क्या, फिर भी क्यों नहीं हो रही है चीज़ें। बिकॉज ये कुछ चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस तो मुझे काफ़ी मतलब डेयरिंग पर्सन तो लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐसे व्यक्ति है नहीं। एंड उनका पैशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ये व्यक्ति अट्रैक्टेड होने वाले हैं। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत हाई लेवल पे होने वाली है, ठीक है। तो चलिए और हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, सी दूसरा कार्ड खुद से निकल के आया, वो है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये पर्सन ऐसे है जो आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, बिकॉज अब मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जो आ रही है मुझे बतानी है। तो अगर आप किसी के साथ ऐसे कनेक्शंस में हो या आप फील कर दो, तो वो व्यक्ति आपके साथ बैलेंस में आएंगे आगे। बिकॉज वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में बैलेंस ला रहा है एंड वो पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहता है। अभी आप लोग देखिए कि किसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपका जीवन अभी यूनिवर्स ट्रैक पे ला रहा है। अगर इतने समय से आप ट्रैक से भटक गए थे तो वापस से डिवाइन आपको ट्रैक पे ला रहे हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो आपको हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द गार्डन एंड द गेट, यस। आपको बस अभी आपका काम ये है कि इस गेट को खोल के आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज चाबी आप ही के पास है। सी, इस लड़की के गले पे ये चाबी लगी हुई है, लेकिन इनको चाबी नहीं मिल रही है। ये यहाँ पे वेट कर रही है कि कोई मेरे लिए गेट खोल दे, मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन ये गेट खोलने का जो मेन वो है ये इनके पास ही। यानी ये जब वहाँ से निकलेंगे, फिर देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज है, घर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आपके मन में अगर कोई भी ऐसे थॉट्स है मैरिज को लेके, कुछ ऐसी थॉट्स जो आपको पीछे खींच रही है। बिकॉज कुछ लोग हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसको क्लैरिफाई कीजिए। या तो आपके मन में डाउट है कि मेरी सेकंड मैरिज क्या वर्थ होगी, बिकॉज पहली शादी तो मेरी वर्थ नहीं की, एक वो चीज़ मुझे फील हो रही है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये पर्सन को मैं कैसे बिलीव करूँ, ये वापस से मेरे जीवन में आ रहा है, अगर पहले की तरह वापस से हो गया तो। जैसे लिटरली आई एम फीलिंग दैट समवन इज़ रनिंग फ्रॉम योर मैरिज और योर कनेक्शन, आई डोंट नो, डोंट डू दैट। वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज सोल लेवल से अगर मैं कहूँ तो आपको एक ऐसे व्यक्ति देने वाले हैं डिवाइन जिनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये कोई ऐरे गहरे पर्सन नहीं है जो आपके जीवन में मैन होल्डिंग है हर्ट। सी, दिस पर्सन लिटरली लव्स यू। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आपको उनके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्लिक्ट अपने दिमाग में आप रखो ही मत, ठीक है। आपको भी ओपन अप रहना होगा इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज आप जो इमोशनल सपोर्ट मांग रहे हो वो इमोशनल सपोर्ट आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो इमोशनली तो ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। केयरिंग कनेक्शन, सी कितने रोमांटिक, कितनी केयरिंग ये पर्सन आपको डिवाइन दे रहे हैं। तो वाई टू मैनिफेस्ट समथिंग जो आपके लिए भी वर्थ इट नहीं है। बिकॉज आप जिस चीज़ पे अभी एनर्जी लगाओगे यूनिवर्स आपको वही देंगे। अगर अभी आपकी एनर्जी ऐसी रही कि पता नहीं कैसे इंसान मुझे मिल जाएंगे, क्या वो मुझसे प्यार करेंगे, ऐसे वैसे जो आप लोगों के डाउट है, तो वो डाउट वाली एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजो। अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे कि मेरा कनेक्शन तो बेस्ट है, मेरे फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हैं, वो मुझे इस तरीके से प्यार करते हैं, ये होता है वो होता है, जो भी आपको चाहिए आप वो अगर अभी से मैनिफेस्ट करोगे तो वही चीज़ आपको एग्जैक्टली मिलेगी। बिकॉज वो चीज़ होने वाली है। 14 नंबर स्पेसिफिक है, किसी का बर्थडे हो सकता है या कुछ तो आप लोग देख लीजिए, या 14 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही जल्द आपका कनेक्शन में कुछ न्यू टर्न आ रहे होंगे, तो वो आपके लिए मैसेज हो सकता है। बिकॉज सी, लव तो बहुत लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है, कनेक्शंस तो बहुत लोगों के लिए आ रहे हैं। एंड जो मैंने टाइम फ्रेम बताई है वो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ योर कलेक्टिव रीडिंग। सो आई थिंक आप लोग कनेक्ट किए होंगे, जिन्होंने भी किया है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए वो अपकमिंग टाइम में ज़रूर कर लेंगे। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।